फर्स्ट ऑफ ऑल, फीस अफोर्ड करना यूएस के अंदर कोई मसला नहीं है। देयर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स, और आज इस वीडियो के अंदर मैं वो शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ द चैनल। बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हाउ शुड वी अफोर्ड यूएस एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि हाउ आई अफोर्डेड यूएस एजुकेशन एंड हाउ यू कैन अफोर्ड यूएस एजुकेशन अगर आप अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई कहानी शुरू होती है बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट्स दोनों के लिए। मैं यूएसए आया एज अ बैचलर स्टूडेंट और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा फी खुद ही निकाला, और इंक्लूडिंग माई लाइफ स्टाइल, इंक्लूडिंग माई लिविंग एंड हाउ आई डिड इट, हाउ यू कैन डू दैट, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जितने लोग भी मेरे साथ कॉल सेशंस लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही होता है कि भाई अगर हम यूएस आते हैं तो हम अपना फीस खुद निकालेंगे, हम अपने खर्चे खुद निकाल पाएंगे, या हमें पाकिस्तान से ही पैसे मंगवाने पड़ेंगे। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि भाई एनीबडी कैन डू दैट अगर आप में हिम्मत हो, इफ यू आर अ हसलर। तब अगर आपने कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया है, या आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हो कि मैं यूएस आके मुझे सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा, तो फिर आप भाई यूएस ना आओ, आप पाकिस्तान में ही ठीक हो। क्योंकि यूएस अगर आप प्लान कर रहे हो आने के लिए, द फर्स्ट थिंग यू शुड बी एक्सेप्टिंग इज के भाई यूएस आके मैं 100% ज्यादा मेहनत करूंगा कंपेयर टू व्हाट आई एम डूइंग इन पाकिस्तान। तभी जाके आपको ये फ्रीडम, ये जिंदगी जो आज मैं जी रहा हूँ, ये आपको मिल सकती है। बिकॉज आई हैव वर्कड लाइक नो वन एल्स। जितना काम मैंने किया है, जितना हसल मैंने किया है, आई एम प्राउड ऑफ इट, लेकिन उसकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीस अफोर्ड करना यूएस के अंदर कोई मसला नहीं है। देयर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स, और आज इस वीडियो के अंदर मैं वो शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। अगर आप बैचलर स्टूडेंट आ रहे हो, अगर आप मास्टर स्टूडेंट आ रहे हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ही वीडियो। देखो भाई, फीस आपको पाकिस्तान से कोई एडवांस नहीं देना, ठीक है। ये बात मैंने हर वीडियो में कहा है, मेरे हर क्लाइंट ने भी बोला है कि हमने कोई फीस पाकिस्तान से नहीं दिया। यहाँ पे हम ओवरऑल बात करेंगे कि अगर आप खुद प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप किसी और कंसल्टेंट से कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ कर रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी को कोई फीस नहीं देना, ये बात खत्म होगी। जब आप फीस नहीं दे रहे हो तो आपका अपना खर्चा उतना नहीं आ रहा है कंपेयर टू इफ यू आर पेइंग लाइक $10,000 डिपॉजिट, या फर्स्ट सेमेस्टर का आप एडवांस में फी दे रहे हो, वो फिर आपका पैसे इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। जब आप यूएस आते हो, जब मैं यूएस आया, what you can do is कि you always have the option to pay on installment। अब installment हमारे साथ फर्स्ट ऑप्शन है, लास्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। इंस्टॉलमेंट क्या होता है भाई? जब आप आते हो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप हमें मंथली भी पे कर सकते हो, आप हमें एवरी 2 मंथ्स भी पे कर सकते हो, आप हमें 50-50 भी पे कर सकते हो, और आप हमें एवरी 2 वीक्स भी पे कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी कि आप उनको कैसे कन्विंस करते हो। ये आपका पहला राउट हो गया टू अफोर्ड यूएस एजुकेशन, इंस्टॉलमेंट प्लान। अब बहुत से स्टूडेंट इसमें आते हैं कि भाई हमें तो पाकिस्तान से बैचलर्स का स्कॉलरशिप लग चुका है, लेकिन फिर भी हम ये $22,000-20,000 फीस नहीं दे सकते पाकिस्तान से, तो ये $20,000-22,000 ये कैसे अफोर्ड करेंगे? अब इसमें आपके साथ ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको इसलिए ये सब कुछ ओपनली बता रहा हूं कि बिकॉज आई पर्सनली वांट टू हेल्प यू पीपल, और मुझे इसके रिटर्न में कुछ मिल भी नहीं रहा है, एंड आई वांट नथिंग इन रिटर्न। मैं सिर्फ अपनी जर्नी की बात कर रहा हूं, जिस तरह मैंने 4 साल 5 साल यहाँ पे गुजारे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माई जॉब, ठीक है। और अब मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके पैसे आपको बच जाए। अगर आप ये पैसे बचा सकते हो तो एट द एंड ऑफ 2 years 3 years आपके साथ कम से कम $100,000-150,000 इन्वेस्टमेंट होगी। ये आप मुझसे लिख कर ले ले, क्योंकि भाई ये पैसे, जब फीस के पैसे आप बचाओगे तो तभी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा बिजनेस के लिए। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, जब आप सारे फीस पैसों से दे रहे हो, जब सारे पैसे फीस में ही जा रहे, तो आपके पास बिजनेस के लिए पैसे कहां से आएंगे? बिकॉज यू कैन नॉट सेव मनी। मैंने किस तरह किया? जब मैंने अपने पैसे फीस में बचाए, वो पैसे मैंने लगाए बिजनेस में। अब जब आप अमेरिका लैंड करते हो, सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लग जाते हैं? हमें जॉब ढूंढना है।
स्टूडेंट्स गलत लग जाते हैं कि भाई हमें जॉब ढूंढना है, जॉब के पीछे वो लग जाते हैं। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कि भाई अमेरिका लैंड होने के बाद आपको ये करना है कि आपको सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर जुगाड़ निकालना है कि आप अपना फीस डाउन ले कर सको। When your fee come down, आपको ऑलरेडी 10-15 हजार डॉलर बच जाएंगे, जिसके लिए अगर आप 3 महीने 4 महीने जॉब ना भी करो तो आपने ऑलरेडी 15 से 20 हजार डॉलर बचा दिए। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट कंसल्टेंट के थ्रू आ जाता है। फर्स्ट दिन से वो भाई या मुझे मैसेज करता है या किसी और को करता है कि शायान भाई हमें तो जॉब चाहिए। अब उसका पहला दिन होता है, जब वो जॉब में लग जाते हैं तो सारे घंटे तो वो जॉब को दे रहे हैं, ना उसको रिसर्च का टाइम मिल रहा है, ना उसको इसका टाइम मिल रहा है कि मैं ग्रांट्स कहां से निकालूं, प्राइवेट स्कॉलरशिप कहां से निकालूं, प्राइवेट ग्रांट्स कहां से निकालूं, एनजीओ को कैसे रीच आउट करूं। यहाँ पे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। अमेरिका के अंदर भाई हर अथॉरिटी आपको हेल्प करती है। यहाँ पे डिफरेंट एनजीओ होती है, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प होती है। ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव डिड इट एंड आई एम टेलिंग यू इन फ्री। यहाँ पे जब आप आते हो, फर्स्ट भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां पे आप निकालोगे इन नीड स्कॉलरशिप, ठीक है, या फाइनेंशियल क्राइसिस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप आप पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते। ये गेम शुरू होता है अमेरिका लैंड होने के बाद, बिकॉज अमेरिका जब आप लैंड होगे तो तभी आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि भाई आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल क्राइसिस फाइल कर सकते हो, आप जा सकते हो, इन नीड स्कॉलरशिप फाइल कर सकते हो। इवन यूनिवर्सिटी विल हेल्प यू आउट अगर उनको लगे कि स्टूडेंट को वाकई जरूरत है। तो अगर आपका एक भी चांस लग गया, आपके ऑलरेडी 20,000 डॉलर 15,000 डॉलर नीचे आ जाएंगे। तो अगर आप जॉब से 1500 महीने का कमा रहे हो और वो भी आप 10 से 15 घंटे दिन का लगा रहे हो, तो भाई यहाँ पे आपको 15,000 डॉलर ऑटोमेटिकली सेव हो गए। आप और क्या चाहते हो? दिस इज वेयर स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स। चलो मैं तो खुद अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं कि भाई जब आप पहले दिन पे आओगे आपको क्या करना है। पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं उनको फुल गाइड करता हूं कि दिस इज हाउ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन अमेरिका। क्योंकि अगर आप यही राउट ले रहे हो कि जो हर स्टूडेंट आके इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से ले रहा है, बिलीव मी आफ्टर 4 इयर्स आपके जेब में 100,000 जो छोड़े 100,000 तो बहुत बड़ी बात है, आपके साथ 10,000 डॉलर भी नहीं होंगे। और फिर आप 4 साल के बाद बोलेंगे कि भाई मैंने 4 साल अमेरिका में किया क्या। यू विल रिग्रेट इट बिकॉज आप स्टेप्स गलत ले रहे हो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया इंस्टॉलमेंट। वो आप तब ले कि आपको एक सिक्योरिटी मिल जाए कि भाई मेरे जेब से डायरेक्ट 20,000 15,000 डॉलर नहीं जा रहे, तो आप उनको 2,000 दे देते हो, 3,000 दे देते हो, इवन 1,500 भी वो ले लेते, आपको 2 महीने मिल गए, ठीक है। 2 महीनों में आपका टारगेट क्या होगा कि आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप निकालो, एनजीओस को जाके रीच आउट करो, आप जाके फाउंडेशन स्कॉलरशिप को रीच आउट करो। उसमें अगर आप 50 या 100 अप्लाई करते हो, बिलीव मी 3-4 तो लग जाएंगे। मैं जब आया था मैंने तकरीबन 80 से 90 अप्लाई किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तो कोविड भी चल रहा था और भी मेरा किस्मत अच्छा था, तो मुझे तो मिल ही रहे थे। दिस इज हाउ अमेरिका इज कि अगर उनको पता लगे कि स्टूडेंट को जरूरत है वो आपको देगा। यू डोंट हैव टू फॉलो अदर पर्सन। पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक बंदा जॉब कर रहा है किसी स्टोर में या किसी रेस्टोरेंट में, दूसरा भी उसके पीछे जाएगा, भाई मुझे भी यहाँ जॉब पे लगा लो। भाई क्यों जॉब करना है, पहले अपने फीस को डाउन कर लो, क्योंकि जो आप जॉब से कमा रहे हो वो तो आप उधर फीस में दे रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपना फीस डाउन कराओ और जो वहां से आपको मिलेगा वो आप साइड पे कर लो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ये गलती आप ना करो। इवन जो स्टूडेंट्स अमेरिका के अंदर भी है उनके लिए भी ये वीडियो है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग। आप अमेरिका में मुझे तकरीबन 100 में से 2% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हु आर बिजनेसमैन, हु आर एंटरप्रेन्योर्स, बाकी 98% स्टूडेंट्स तो जॉब में ही लगे हुए। तो भाई यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई कि आपको चलो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये मैं नाम ले रहा हूं तो आप सर्च कर ले, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, फिर आ गया आपका फाउंडेशन स्कॉलरशिप, फिर आ गया आपका प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, फिर आपके आगे एनजीओस, ठीक है, फिर आपके आगे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज। अब ये 6 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, एक इंस्टॉलमेंट का हो गया 7वां ऑप्शन। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है, अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हो या बैचलर के स्टूडेंट हो, आपने ऑन कैंपस जॉब पकड़ना है। ऑन कैंपस जॉब आपका हो जाए तो
80% यूनिवर्सिटीज का ये रूल है, जब आप ऑन कैंपस जॉब करते हो आपका फी 50 से 80% डाउन आएगा। ये अमेरिका के अंदर कम्युनिटी कॉलेज के अंदर भी रूल है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी रूल है, मास्टर्स का स्टूडेंट हो, पीएचडी का स्टूडेंट हो, ये रूल अप्लाई होगा। जब आपका 80% फी डाउन आएगा ऑन कैंपस जॉब से, ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहे हैं, प्राइवेट स्कॉलरशिप भी मिल रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ रही है। जब आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आपको जॉब की जरूरत है ही नहीं। भाई आप लगे हुए हो $1000 के पीछे, यहाँ पे आपको 20-25 हजार डॉलर तक आप निकाल सकते हो, बिकॉज यू आर स्टूडेंट। और स्टूडेंट का यहाँ पे रिस्पेक्ट होता है, दे डोंट डिनाई यू कि भाई आप तो स्टूडेंट हो, क्यों दे हमें। आप उनको बोल दे कि भाई मुझे जरूरत है, जरूरत के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको एक ऐसे लिखनी पड़ेगी, आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स उनको बनाने पड़ेंगे, ये चीजें आपको पैसे देगा। तो अगर आप मुफ्त किसी के लिए जॉब कर रहे हो, रगड़ा वहां पे कर रहे हो, तो इससे अच्छा नहीं है कि आप किसी चेयर पे बैठ जाओ और ये सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरे करो, जिससे आपके 4 साल 2 साल यूं निकल जाएंगे। ये आपको कोई इसलिए नहीं बता रहे कि किसी ने खुद दी किया है। तो ये 7 ऑप्शंस तो हो गए। अब इसके बाद आते हैं असिस्टेंटशिप जॉब। असिस्टेंटशिप में क्या होता है भाई, अगर आप प्रोफेसर के साथ एज एन असिस्टेंट लगते हैं तो वो आपको स्टाइपेंड देता है। अब स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड ये होता है कि भाई आपको प्रोफेसर मुफ्त में 500 से $1000 पर महीना देगा, आपकी ग्रोसरीज के लिए, आपके लिविंग के लिए और आपके अखराजात के लिए। इससे फीस का कोई काम नहीं है, ये आपको प्रोफेसर अपनी मर्जी से दे रहा है। अब कोशिश करो जब आप ऑन कैंपस जॉब ढूंढते हो, आप डायरेक्ट असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करो। असिस्टेंटशिप के जॉब्स आप पहले दिन से भी अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए स्मार्ट वे क्या है कि भाई अपने प्रोफेसर को पर्सनली रीच आउट करना होगा। जब मैं इंग्लिश कोर्स के लिए आया था तब मुझे असिस्टेंटशिप की जॉब नहीं मिली, लेकिन जब मैं कम्युनिटी कॉलेज गया मैंने वहां से असिस्टेंटशिप की जॉब निकाली, बिकॉज मुझे पैसे चाहिए थे और मैं किसी के और के लिए जॉब करता तो इससे अच्छा कि मैं अपने प्रोफेसर के साथ एज एन व्हाइट कॉलर में जॉब कर रहा था। भाई प्रोफेशनल जॉब तो था, रिस्पेक्ट होता, तो वहां से आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो 800 अगर आपको प्रोफेसर दे रहे, ऊपर से आपको स्कॉलरशिप मिल गए, ऊपर से आपको ग्रांट्स मिल गए, ये सारे चीजें निकालने के लिए आपको कौन चाहिए? आपको मैं चाहिए। तो क्योंकि और किसी को तो ये पता नहीं है ये रास्ते। तो दिस इज व्हाई पीपल, लोग कहते हैं मुझे कि भाई अमेरिका का प्रोसेस तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो आपको स्टूडेंट्स क्यों आते हैं? भाई मेरे साथ अगर इतने स्टूडेंट प्रोसेस कर रहे तो बिलीव मी वो सिर्फ प्रोसेस इसलिए नहीं कर रहे कि हमें वीजा लग जाए। वीजा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वीजा इज नथिंग। स्ट्रगल तो असल तब शुरू होती है जब आप अमेरिका एयरपोर्ट से निकलते हो, उसके बाद क्या करना है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि शायान को वो रास्ते पता है जो किसी और को नहीं पता। जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको 8 रास्ते निकाल दिए, इस 8 रास्तों में अगर आप सिर्फ 2 रास्तों में भी चले जाओ, बिलीव मी यू विल थैंक मी। आप बोलोगे कि भाई शुक्रिया, आपने मुझे ये रास्ता दिखाया जिसमें मुझे यूएस के अंदर कोई फी नहीं देना पड़ा। भाई मैंने 4 साल गुजारे अमेरिका के अंदर, 4 साल अगर मैं गुजारता और मैं फी देता तो कम से कम मैं देता तकरीबन $140,000, $1,40,000 मेरा फी बनता था। मैंने $1,40,000 में $1 भी नहीं दिया, पहले सेमेस्टर में दिया होता, फिर उसके बाद मैंने रास्ते निकाले, मैंने सब कुछ निकाला। एंड बिकॉज इसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, बिकॉज जितने पैसे मुझे फी में देने थे उतने पैसों पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किए। आसान फॉर्मूला है भाई, सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ दिमाग चाहिए। अगर आप वो कर रहे हैं जो दूसरा स्टूडेंट कर रहा है और वो खुद सुबह उठ के 7 बजे उठ के जॉब के लिए जा रहा है, इवनिंग में वापस आ रहा है 6 बजे, उसकी तो ये जिंदगी है। तो अगर आपको भी वो जिंदगी गुजारनी है फिर आप उसको फॉलो करो। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो मैं तो आपको शॉर्टकट्स दे रहा हूं कि आप ये शॉर्टकट्स जो है अप्लाई करो, एंड दिस विल हेल्प यू आउट। बिकॉज मैं अगर कर सकता हूं तो आप में क्या कमी है, आप क्यों नहीं कर सकते? दिस इज माई क्वेश्चन। तो अगर आप मास्टर स्टूडेंट्स के लिए आ रहे हो, अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हो, अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो, अगर आप इंग्लिश कोर्स के लिए आ रहे हो, दिस इज द वे टू अफोर्ड योर फीस। बिकॉज इसके बगैर अगर आप अपने जेब से पैसे दे रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे 4 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आप कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाओगे। और अमेरिका है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अमेरिका इज फॉर बिजनेस ओनर्स। जितने भी मिलीनियर्स है
कहां से बने भाई? जितने भी मिलीनियर्स दुनिया में हैं अमेरिका से बने हैं। यू कैन चेक द गूगल रेशो के सबसे ज्यादा मिलीनियर्स कहां से बने। इवन दे मूव टू दुबई, इवन दे मूव टू अदर कंट्रीज टू लिव चीप, बट वो बंदे कहां से है? अमेरिकन बिजनेस से। तो अमेरिका आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, ऊपर से आपको इतने उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं टू ब्रिंग योर फीस डाउन। तो अब तो काम आपका है कि भाई आप अपने लिए खुद निकालो। अगर आप खुद नहीं कर सकते फिर मुझे रीच आउट करो, हम आपके लिए निकाल देंगे। हमें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप हमें पे करो, हम निकाल देंगे। अगर आप खुद रिसर्च कर सकते हो, खुद ही रास्ते निकाल सकते हो तो खुद निकालो। मैंने तो आपको साफ रास्ता दिखा दिया, अब आपका काम है उस पे जाना। अगर खुद नहीं जा सकते, अगेन आई एम ऑलवेज हियर, बुक 1-on-1 कॉल सेशन, मैं आपको गाइड कर लूंगा। अगर फिर भी नहीं कर सकते, फिर भी आई एम हियर, आई विल हेल्प यू आउट फॉर एनी कंट्री यू वांट। I hope that this video help you, and inshallah I will see you in another video. Allah Hafiz.